हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ जगत दीदी और मुच्छड़ भैया के बारे में। तो जब से ये प्रेगनेंसी वाली खबर उठी है, जगत दीदी बिल्कुल चुप्पी साधे बैठी हैं। जगत दीदी ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है और ये यही करती हैं, जब इन्हें बोलना चाहिए तब ये बोलती नहीं है। और वैसे ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा मुद्दा बनाती हैं। अभी जैसे एक क्लिप वायरल हुई थी जहाँ पर ये खुद गलत साबित हुई थी, और ये गलत थी उस जगह क्योंकि आपका जो फियांसे है वो आपको लगातार कॉल कर रहा है, आप उसकी कॉल्स नहीं उठा रहे हो, और आपकी भाभी कॉल उठाकर आपका मजाक बना रही है। पीछे से आपका भाई उसका मजाक उड़ा रहा है, जो आपका फियांसे है ना। आप लोगों के यहाँ बोलते हैं ना कि जीजा हो जाते हैं, सगाई के बाद जीजा हो जाते हैं। तो सगाई के बाद फिर बहुत सारे रिस्पेक्ट भी करनी होती है जीजा को, है ना। जीजा को सर्वोपरि माना जाता है। यूपी, एमपी, बिहार, यहाँ सब जगह मतलब उनको बहुत ज़्यादा सम्मान के साथ उनके साथ पेश आना होता है। लेकिन आप लोगों की जो हरकतें थी वहाँ से कोई भी सम्मान दरश नहीं आ रहा था। तो जब आप ये सब करते हो तब तो आप खुलकर आ जाते हो, चिल्लाने लगते हो, सोशल मीडिया पर आकर लोगों को धमकियां देने लगते हो। किसने किया, क्यों किया, कहाँ से आए ये वीडियोस, कहाँ से आए व्लॉग्स। तब तो आप अलग ही लेवल के शेर और शेरनी बन जाते हो। लेकिन जब वाकई में आपके चरित्र पर लांछन लग रहे होते हैं, न जाने कौन कौन सी जो अफवाहें हैं वो उड़ रही होती हैं, तब आप आकर एक स्टेटमेंट नहीं देते हो, एक कम्युनिटी नहीं छापते हो कि गंदगी करना बंद कर दो मेरे नाम पर, और कितनी गंदगी करोगे। तब आप बिल्कुल कुछ नहीं बोलते हो। जब पानी सर से ऊपर जाएगा तब ड्रामे आप लोगों के स्टार्ट होते हैं, वो भी तब जब आपको ऐसा लगता है कि आपको करना चाहिए। जहां आपको वाकई में करना चाहिए वहां आप बिल्कुल भी नजर आते ही नहीं हो। तो ये चीज़ें मुझे इनकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हैं। और जब से ये प्रेगनेंसी वाली खबर उठी है और मैंने थोड़ा सा इनको सपोर्ट किया, जता दिया है सिर्फ उस प्रेगनेंसी वाली बात के लिए कि बार बार किसी औरत को लेकर ये सब बातें मत फैलाइए कि प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है। अच्छा नहीं लगता है। हर 2-3 महीने में आप जगत दीदी की प्रेगनेंसी की खबर यहाँ पर लेकर आ जाते हो, चाहे उनके खुद के सपोर्टिंग पीआर्स हो, चाहे वो जगत दीदी के पीआर हो, चाहे वो लप्पू के पीआर हो। कोई ना कोई ये चीजें लेकर आ जाता है। और बस ये मुद्दा मेरा रेस करना हुआ कि मुझे कमेंट रिसीव होने लगे कि आप प्लीज उनकी पीआर मत बनो, आप प्लीज उनकी पीआर मत बनो। यार मतलब आप लोग पीआर का मतलब समझते हो कि पीआर होता क्या है? पीआर वो होता है जो हर गलत चीज में भी उनका साथ दे, उनको कभी उनको पॉइंट आउट करे ही नहीं उनकी गलतियां, उसको बोलते हैं पीआर। और उन पीआर की ना बैक पैनल बात होती है इन सारे व्लॉगर्स से, और वो व्लॉगर्स इनको पता नहीं कौन कौन से प्रूफ्स ला कर देते हैं, कौन कौन सी बातें बताते हैं अगर, जिस पर ये लोग वीडियोस क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं पीआर। यहां पर हमेशा वही बातें होती हैं मेरे चैनल पर स्पेशली, और स्पेशली इस वाले मुद्दे में, लप्पू लप्पी और जगत दीदी वाले मुद्दे में, क्योंकि यहां चारों तरफ से गंदगी हुई है। किसी एक व्यक्ति ने ऐसा नहीं है जिसने गंदगी ना की हो। और जगत दीदी को सपोर्ट करना तो बनता ही नहीं है, क्योंकि जगत दीदी तो बिल्कुल भी कम नहीं है। अभी बीच में जगत दीदी वाला मुद्दा शांत हो रहा था तो जगत दीदी ढूंढ ढूंढ कर ऐसी फोटोज लगा रही थी जो लप्पू ने क्लिक की थी, या तो वो लप्पू के घर की थी। तो जगत दीदी को तो कभी सपोर्ट इस चैनल से हो ही नहीं सकता। रही बात प्रेगनेंसी वाली खबर के लिए, उसके लिए तो मैं बिल्कुल भी किसी को भी इसमें एंटरटेन नहीं करूंगी। प्रेगनेंसी वाली खबर जब तक आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है या आप श्योर नहीं हो, इस तरीके की बातें आपको फैलानी कोई मतलब नहीं बनता है। और अब उस कंट्रोवर्सी को ना जाने कितने दिन बीत चुके हैं, दोनों का ब्रेकअप हुए काफी टाइम हो चुका है। अगर बातें हो भी रही हों इन पर्सनल तो उसके प्रूफ्स फिर होने चाहिए सोशल मीडिया पर। जब तक प्रूफ्स नहीं है तो ऐसी बातें फैलाना कि कोई लेडी प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है, आखिर कब तक ये चलेगा सोशल मीडिया पर? सिर्फ इस पर मैंने आवाज उठाई थी। बाकी मैं जगत दीदी को कभी ना सपोर्ट करती थी, ना करती हूं, ना करूंगी, क्योंकि मेरे सामने जो जो व्लॉग्स आए हैं और जो जो मैंने देखा है इन लोगों का बिहेवियर कि भाई हमारे यहाँ भाई भाई होता है, और फिर बाद में पता चल गया कि भाई कितना भाई था और क्या था। तो इसलिए उनको सपोर्ट तो मैं इस चैनल से कभी नहीं कर सकती। मतलब हमारे साइड से उनको कोई भी सपोर्ट नहीं हो सकता। ये चैनल कभी भी जगत दीदी को सपोर्ट नहीं करेगा। अब बात करते हैं हम उस बारे में जो कल हमने एक लाइव देखा है, जो कि मुच्छड़ भैया के चैनल पर हुआ है। जगत दीदी गई हैं घूमने, शिरडी वगैरह दर्शन के लिए निकली हैं, तीर्थ करने वो निकली हुई हैं। तो वो उधर पर जाकर उन्होंने कुछ ऐसे थंबनेल डाले हैं कि पापा मिल गए, ये हो गया, वो हो गया। तो हमेशा क्लिकबेट तो वो करती ही हैं, और सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएटर का और क्लिकबेट का जो है जन्मों जन्मों का नाता है, चोली दामन का साथ है। तो उस पर कितना ही मैं बोलूँ, इनके क्लिकबेट पर कितनी बार बात कर चुके हैं, बट इनके क्लिकबेट हैं कि समाप्त होने का नाम ही नहीं लेते। अब तो बात करने की भी इच्छा नहीं होती उन टॉपिक्स पर। तो बहुत ही सिंपल सा व्लॉग था, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास था नहीं। बस उन्होंने बताया है कि उन्होंने कुछ मन्नत मांगी थी जो नहीं हो पाई, वो आज जाकर वो पूरी कर पा रही हैं, वगैरह वगैरह। रात में जो इनके भैया हैं, जो कि मुच्छड़ भैया हैं, वो और उनकी जो पत्नी श्री हैं, वो कर रहे थे लाइव में काफ़ी सारी बातें हो रही थी, जहां पर ये प्रेगनेंसी वाला मुद्दा भी उठाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि आप लोग कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हो। तो वहां जो है मुच्छड़ भैया बोल रहे थे कि हम एक्शन जल्द ही लेंगे, और ऐसा लेंगे कि आप लोग फिर सबको पहचान जाओगे, सबके चेहरे पहचान जाओगे, और सबको भर भर के गालियां दोगे। ऐसी बातें वो वहां कर रहे थे। इसी बीच वहां पर एक कॉमेंट फ्लैश होता है, जो कि मैं आप लोगों के सामने पढ़कर सुनाना चाहूंगी। आई प्रे आपकी बेटी की लाइफ में भी एक डैश डायन आए, और ये डैश जो है जगत दीदी का रियल नेम यहाँ लिखा हुआ था।
मतलब उनका ये था कि इस टाइप की लड़की आपके भी बेटी की लाइफ में आए। अब ये वाली लाइन सुनने के बाद जो दोनों भैया भाभी हैं वो भड़क जाते हैं। भाभी ये जो कमेंट है वो रीड करके अपने पति को सुनाती हैं, और जो मुच्छड़ भैया हैं वो यहाँ पर आग बबूला हो जाते हैं और फिर जो है बद्दुआ देते हैं कि मैं चाहूँगा कि सबसे पहले, मतलब मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि पहले आपकी लाइफ में ऐसी औरत आए, फिर आपकी औरत आपकी लाइफ में आने के बाद हमारी लाइफ में आए। तो ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो ये शो करता है कि आप खुद अपनी बहन से कितनी नफरत करते हो, और आप खुद मानते हो कि आपकी बहन इतनी गलत है, और आप खुद मानते हो कि आपकी बहन जैसी औरतें किसी की फैमिली में घुसकर, किसी के कहते हैं ना शादी के रिश्ते में घुसकर उसके शादी के रिश्ते को बिगाड़ देती हैं, और बहुत खतरनाक होती हैं ऐसी औरतें। इसलिए आपको वो चीज़ बुरी लगी और इसलिए आपने ये स्टेटमेंट दिया कि सबसे पहले आपकी लाइफ में आए। ये मैं आपको जो है देता हूँ बद्दुआ। बद्दुआ ही मतलब कहा जाएगा उसको, हालांकि इन्होंने बहुत सरकास्टिक वे में बोला है उस चीज़ को। तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि कितना जो भाई है वो अपने बहन की साइड खड़ा है, कितना भाई अपनी बहन को सही मानता है, और कितना इस टाइप की औरतों को वो सपोर्ट करता है। तो जब भाई ही अपनी बहन को लेकर इस तरीके की विचारधारा रखता है, तो फिर अगर दूसरे इस तरीके के कमेंट कुछ पास कर देते हैं या रिएक्शन बन जाते हैं, तो फिर ये धमकी देने क्यों आते हैं कि हम एक्शन ले लेंगे, हम कोर्ट कचहरी कर देंगे, हम कोर्ट में खड़ा कर लेंगे, हम नपवा देंगे, हम ये करवा देंगे, हम फलान करा देंगे, हम दिमाग करा देंगे। जब आप खुद ऐसी औरत अपनी बेटी की लाइफ में, अपनी लाइफ में पसंद नहीं करोगे कि ऐसी औरत आए और किसी का घर बर्बाद करके चली जाए, तो फिर अगर दूसरे यही सेम चीज़ बोल देते हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्या? मुझे लगता है अगर आपकी बहन सही थी तो आपके स्टेटमेंट ये होते कि हाँ बिल्कुल आए, अच्छी बात है, आनी चाहिए ऐसी औरत, क्योंकि ऐसी औरतें आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ करती नहीं है, आप खुद जो है गलत करते हो और उस पर लांछन लगा देते हो। ये आप बोल सकते थे यहाँ पर, लेकिन ये जो आपने स्टेटमेंट दिया ये अपने आप में दर्शाता है कि आपकी बहन कितनी सही थी और कितनी गलत थी, और कितनी गलत थी। और ये लाइफ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हुई है, लेकिन इन लोगों के जो कहते हैं ना कि कुछ ही देर में इनके जो असली रंग हैं वो सबके सामने, ऑडियंस के सामने आ गए। कुछ ही देर में, कुछ ही पल का समय लगा, एक कमेंट और सारी इनकी असलियत ऑडियंस के सामने। इतनी बुरी है आपकी बहन तो क्यों आते हो सपोर्ट करने, क्यों आते हो व्लॉग छापने? डॉलर्स के लिए, मोनेटाइजेशन के लिए, किस लिए? और ये चीज़ें अगर हम आईना दिखा दें तो आप लोगों को बड़ा बुरा लग जाता है, तब आप फिर आ जाते हो धमकी देने। हम सबको एक एक को देख लेंगे, एक एक को देख लेंगे। कितने न जाने कितने चैनल्स पर स्ट्राइक गई थी, हालांकि मुझे नहीं पता है इतना डिटेल में कि उन चैनल्स ने आपके वीडियोस यूज़ किए थे या नहीं, या केवल आपने थंबनेल पर ही स्ट्राइक मार दी थी, या ऐसी क्या बात थी जो आपने स्ट्राइक दी थी, वो आप ही जान सकते हो, है ना। लेकिन बात लोग सच बोलते हैं, गलत कुछ नहीं बोलते, क्योंकि अगर गलत होता तो आज आपके शब्द ये नहीं होते, आज आपके मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकल रहे होते। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा भारी स्टेटमेंट था, और आपकी फैमिली से आता है जगत दीदी। ये स्टेटमेंट आपकी फैमिली से आता है, और ऐसे ही स्टेटमेंट इनके भाई साहब एक पहले भी दे चुके हैं, अगर आप लोगों को याद हो। जब सबसे पहले ये बात उजागर हुई थी कि लप्पू और जगत दीदी के बीच में अफेयर चल रहा था, दोनों भाई बहन के रिश्ते की आड़ में क्या क्या कर रहे थे, ये जैसे ही ऑडियंस के सामने आया था, वैसे ही ये जो मुच्छड़ भाई साहब हैं ये लाइव प्रकट हुए थे, और लाइव प्रकट होकर इन्होंने ये चीज़ बोली थी कि हाँ मेरी बहन कैरेक्टरलेस है। तो क्या वो आदमी सही है? वो बात सही है आपकी कि आदमी भी पूरी तरह से गलत है, लेकिन आपके शब्द थे कि हाँ मेरी बहन है कैरेक्टरलेस। इसके अलावा उसी लाइव में भाई साहब ने ये भी बोला था कि हम अपनी मूछें मुड़वा लेंगे, क्योंकि हमने बोला था तो अब हमें मूछें मुड़वानी होंगी। अपनी माँ से ये चीज़ बोल रहे थे, और इनकी माँ बोल रही थी नहीं बेटा नहीं। उसके बाद इन्होंने वो पलटी खाई है, वो थूक के चाटा है कि किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इन्होंने और जो है मूछें बढ़ा ली हैं, नत्थू लाल के जैसी कर ली हैं, है ना, ये दिखाने के लिए कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम हैं ही बेगैरत इंसान, हम लोगों में है ही नहीं कोई इज्जत नाम की चीज़। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये जो करते हो, खुद एक्सपोज करते हो अपने आप को, अपने ही व्लॉग्स के माध्यम से, अपने ही लाइव के माध्यम से, अपने ही शॉर्ट्स के माध्यम से, आपके ही वीडियोस से, आपके ही चैनल से आप एक्सपोज होते हो और अपनी फैमिली को एक्सपोज करते हो। अब ये सब बोलने के बाद आपका क्या मुंह रह गया, जो आप बोल रहे थे कि जो गंदगी मच रही है सोशल मीडिया पर उसको सफाई करूंगा, उसका सफाया करूंगा, ऐसी चीज़ें करूंगा कि लोग गाली देंगे उन लोगों को जब ये सब सामने आएगा। तो भाई सबसे पहले तो आपने ही सामने ला दिया कि आपकी बहन कितनी सही है और कितनी गलत है, तो यहाँ दूसरे को बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब आप खुद अपनी बहन जैसी स्त्री अपनी लाइफ में, अपनी बेटी की लाइफ में नहीं चाहते हो, तो दूसरा क्यों ही चाहेगा? तो दूसरा तो इस तरीके की बातें करेगा ही करेगा। जब घर वाले ही इस तरीके से बात करेंगे तो बाहर वालों के तो 10 मुंह और होते हैं। बाहर वाले को बोलने का मौका कब मिलता है? जब घर वाले बोलते हैं। जब घर वाले बोलते हैं तब आपके मुंह पर बाहर वाले बोल पाते हैं। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट।
आप लोगों के जो भी थॉट्स हैं इस पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे हिट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।